सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी कोई बात होती है तो हम अपनी बात पर अड़े हो जाते हैं। हम दूसरे वाले व्यक्ति की बात सुनते ही नहीं हैं, ना ही उसकी बात मानने को तैयार रहते हैं। तो सत्संगत ऐसी ही एक साखी है जिसका टॉपिक है 6 अंधे व्यक्ति। तो सत्संगत दास आपसे विनती करेगा कि ध्यानपूर्वक उसको सुनें, क्योंकि इस साखी से हमें अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सत्संगत बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया कि अरे आज गांव में हाथी आया है। तो सत्संगत उन्होंने आज तक बस हाथी के बारे में सुना था, कभी छूकर महसूस नहीं किया था। और उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहां वो हाथी आया हुआ था। तो सत्संग सभी ने एक एक करके हाथी को छूना शुरू किया। तो पहले व्यक्ति ने कहा, मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। सत्संग फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह होता है। फिर सत्संग चौथे व्यक्ति ने उस हाथी के कान को छूते हुए सभी को समझाया, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। फिर सत्संग पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। और सत्संग अंत में उस छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। और फिर सत्संग सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती चली गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी सत्संग वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति जा रहा था। वो वहां पर रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में क्यों झगड़ रहे हो। तो सत्संग सब ने एक साथ उत्तर दिया, हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। और बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। तो सत्संग उस बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वे सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए बिल्कुल सही बैठती हैं। तो सत्संग सभी ने फिर एक साथ उत्तर दिया, अच्छा ऐसा है। उसके बाद कोई भी विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वो सब सच कह रहे थे। तो सत्संगत, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत हैं। लेकिन सत्संगत, ये संभव है कि हम सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हों और उसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो सही हों। इसलिए सत्संगत, हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए और दूसरों की बात भी बड़े सब्र के साथ सुननी चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। तभी तो सत्संगत गुरु नानक जी अपनी वाणी में कहते हैं कि एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहें दोनों ब्रह्मज्ञानी। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।